अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। माशाल्लाह मोटिवेटेड हैं सीखने के लिए। यस मैम, बिल्कुल। गुड। तो आज भी कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, थोड़ा और रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है ऐसा ही? मैम। ठीक है। तो फिर अपने आप को रिलैक्स कर लें। वैसे अपने साथ पानी भी रखा करें। 1 गिलास पहले पी लिए, 1 गिलास बाद में पी लिए। पानी हमें वैसे भी ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी शानी भी रखें अपने पास और रेडी हो जाएं। थोड़ा पहले एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप करेंगे और उसके बाद पता चलेगा। एक्सरसाइज ऐसी है जैसे कल हमने किया था, वो विजुलाइज करेंगे और आज हम सी साइड पे जाएंगे और अपने और सबसे रिलेटेड जो भी हमारी अपनी ज़ात से इर्द गिर्द हमारे रिलेटिव्स हैं, वो चीज़ें वो सारी ख़त्म होंगी। तो उसके लिए आज एक एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर अपने आप को आप रिलैक्स कर लें और मेरी आवाज़ के साथ सुनते रहिए और बस एक्सरसाइज इमेजिनरी तौर पे करें। काम अपने माइंड से करना है। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। Relaxation sound. सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। कंप्लीटली फील रिलैक्स्ड। अपने सामने किसी भी एक पॉइंट को चुन लें और चुनने के बाद 3 लंबी गहरी सांसें लें। नाक से इनहेल करें और मुंह से छोड़ें। बहुत खूब। अपना सारा फोकस उस पॉइंट पर बनाए रखिए और अपने जिस्म के अंदर अपनी सांसों को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें और हर एक सांस जो आपके जिस्म के अंदर आ रही है वो कंफर्ट, रिलैक्सेशन को बढ़ रही है और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन, सारा डिस्कंफर्ट दूर कर रही है। वेरी नाइस। महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आता हुआ और हर एक कोने में फैलता हुआ और हर एक पेन, डिस्कंफर्ट को बाहर फेंकता हुआ महसूस करें। वंडरफुल। तो जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही आपको आंखों को खुला रखना कठिन, मुश्किल होता जा रहा है। तो अब उसके लिए मैं 5 से लेके 0 तक काउंट करूंगी और मेरे 0 बोलने पर आप आंखें बंद करेंगे, हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपनी सांसों को अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। हर एक सांस आपके जिस्म में बढ़ रही है रिलैक्सेशन और बाहर जाते हुए सारा पेन, डिस्कंफर्ट दूर कर रही है। वेरी नाइस। तो अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगी और मेरे 3 बोलने पर आप अपने आप को एक हॉल में खड़ा हुआ इमेज करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप एक हॉल में हैं। 1, 2, 3।
इमेजिन करें आप एक हॉलवे में हैं, एक कॉरिडोर में। आप इस कॉरिडोर के एंड में हैं और दूसरे एंड में एक गेट है। आपकी और इस गेट के बीच की दूरी 20 कदमों की है। तो उसके लिए मैं 1 से 20 तक गिनूंगी और मेरे गिनने के साथ आप अपने एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे। हर एक कदम आपके जिस्म में कंफर्ट और रिलैक्सेशन को तो भरेगा ही, साथ साथ आपको बहुत ही गहराई में ले जाएगा और हर एक स्टेप पिछले वाले स्टेप से 2 गुना गहराई को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे आपके पाँव चलेंगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा गहराई में और रिलैक्सेशन की गहराई में और सुकून की गहराई में जाते जाएंगे। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस समय आप उस गेट के पास आ गए हैं और रिलैक्सेशन की बहुत गहराई में हैं। आप बहुत गहराई में हैं, बहुत गहराई में हैं। आपका तन और आपका मन गहराई के रिलैक्सेशन के बहुत गहरेपन में है और आप उस रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी आवाज़ के अलावा अगर कोई और आवाज़ आपको सुनाई देती है तो वो भी आपको रिलैक्सेशन के गहरे रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद कर रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अब मैं दोबारा से 1 से 3 तक गिनूंगी तो आप गेट खोलेंगे और गेट खुलेगा। आप गेट की उस तरफ चले जाएंगे। 1, 2, 3। आपके सामने जो गेट है आप इसे खोलकर दूसरी तरफ चले जाएं और पीछे से इस गेट को बंद कर दें। जैसे ही आप पलटे हैं तो आप अपने आप को एक समंदर की साइड पे पा रहे हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं आपके गालों को छू रही हैं, आपको बहुत रिलैक्सेशन और पुरसुकून कर रही हैं। यहाँ पे मिट्टी की खुशबू आपको महका रही है। इर्द गिर्द फूलों की खुशबू, मोतिया, गुलाब, चंबेली, हर तरह के फूल आपको और रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे जैसे आप महसूस कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन को, इस मंजर को एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आपको एक बोट आती हुई दिखाई दे रही है। आपने इस बोट में सवार होना है और सफर करना है। अब तख्ता लग चुका है, आप सारे अपने बोट में सवार हो रहे हैं। देखते ही देखते बोट का कलर सुर्ख हो चुका है। पानी का कलर सुर्ख, बोट का कलर सुर्ख, इसके किनारे के गिर्द जितने दरख्त फूल हैं वो सारे सुर्ख हैं। आसमान का कलर भी सुर्ख हो चुका है। फील करें, इमेजिन करें, तस्वर करें, ये जो सुर्ख रंग है, जो रेड कलर है, ये आपकी अपनी ज़ात से है। इसका तल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है। आप इमेजिन करें, फील करें, आपके हाथ में एक सुर्ख कलर की छोटी सी थैली है। आप इस थैली में अपनी ज़ात के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, उसमें कोई रिग्रेट्स हैं, कोई पछतावे हैं, कोई बीमारी है, कोई मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें आपकी अपनी ज़ात के साथ हैं, वो सारे के सारे अपने आप के साथ। अब मैं इतनी चीज़ों को नहीं दोहराऊंगी। वो आपकी कोई फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कोई भी चीज़ है जो आपकी अपनी ज़ात के साथ है, कोई रंजिशें हैं, कोई भी मसले मसाइल हैं, वो आप सबको इस थैली में बांधें और बांधने के बाद इस रेड कलर के पानी में आप उसको ड्रॉप कर देंगे। मैं
थोड़ा सा पॉज लेती हूँ। आप अपनी ज़ात में से सारी चीज़ों को अच्छे से दोहरा लीजिए और इस थैली में सब कुछ डाल दीजिए और खुद को खाली कर दीजिए। और इस पानी में उस थैली को बांध के ड्रॉप कर दीजिए, जो रेड कलर का पानी। तो जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ रही है, आप महसूस कर रहे हैं, आप तसव्वुर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कश्ती का रंग चेंज हो रहा है, पानी का रंग चेंज हो रहा है और ये रंग ऑरेंज कलर का हो रहा है। ये ऑरेंज कलर का रंग, आपने ऑरेंज कलर के कपड़े भी देखे हैं, माल्टे भी देखे हैं, आप इसको तसव्वुर करें, इसको फील करें। ये रंग आपके सिबलिंग के साथ है, आपके बहन भाइयों के साथ है। ये खूनी रिश्ते जो हैं, ये रंग उनका है। इस रंग से जुड़े जो भी आपके साथ मसले मसाइल हैं, जो किसी के साथ गिले शिकवे हैं, जो रंजिशें हैं, जो मसले हैं, वो सारे के सारे आप अपने दिमाग में लेके आइए और इस ऑरेंज कलर की छोटी सी थैली पुटकली बनाएं और उसको बांधें और इस ऑरेंज कलर के पानी में आप ड्रॉप कर दें। ये अपने सारे के सारी जो अपने सिबलिंग के साथ, जो अपने बहन भाइयों के साथ, जो खूनी रिश्तों के साथ हैं, आज से आपने उन सब को इस थैली में बांध देना है और आप आज़ाद हो जाएंगे, अपने दिमाग को खाली कर देंगे और ये यहाँ पे प्योर होंगे और वापसी पे हम ये थैली साफ शफाफ और प्योर करके वापस ले आएंगे। तो जैसे जैसे आपने इस थैली को ड्रॉप किया, वैसे वैसे कश्ती आगे चली और वैसे ही आपने देखा, आपने महसूस किया कश्ती का रंग, पानी का रंग और सी साइड के गिर्द का रंग, दरख्तों का रंग, पत्तों का रंग और आसमान का रंग पीले कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। कश्ती येलो कलर की होती है और ये येलो कलर आपके बच्चों के साथ है, या आपकी जनरेशन के साथ, या आपकी फैमिली के साथ। येलो कलर का बनाना भी है, कभी आपने कपड़े भी देखे होंगे, येलो कलर के फूल भी देखे होंगे। जरा तसव्वुर करें, महसूस करें, येलो कलर को अपने दिमाग में लें। अब अपनी जिनकी औलाद हैं, उनके साथ जो जुड़े खदशात हैं, जो आने वाले वक्त के लिए उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो उनके साथ जुड़ी डिप्रेशन है, जो उनसे मायूसियाँ हैं, किसी किस्म की कुछ भी उनकी बीमारियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं, सबको आप इस थैली में बंद करके, जो येलो कलर की थैली है, आप समुद्र इधर जो कश्ती है और इस पानी में आपने उसको ड्रॉप कर देना है। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, जो भी मसले मसाइल हैं आपने इस छोटी सी थैली में बांधने हैं जो येलो कलर की है और उसमें आप डाल देना है पानी में। तो आप ड्रॉप कर चुके हैं थैली और सब के सब मसले आपने उस थैली में बांध के पानी में डाल दिए। तो जैसे जैसे कश्ती आगे जा रही है, वैसे वैसे पानी का कलर, कश्ती का कलर, किनारे का कलर, दरख्तों का और आसमान का कलर चेंज हो रहा है और ये कलर है ग्रीन कलर, हरा रंग। हरा रंग आपने घास का भी है, हरा रंग आपने बहुत जगहों पे देखा है। महसूस कीजिए, तसव्वुर कीजिए, ज़हन में लेके आइए इस हरे रंग को। ये हरा रंग शफा से तल्लुक़ रखता है, ये भी रूहानियत है। शफा से जो कुछ जुड़े आपके अंदर मसले मसाइल हैं, जो आपकी शफा से तल्लुक़ रखते हैं, हीलिंग से इसका तल्लुक़ है, उन सारे मसलों को आपने ग्रीन कलर की, हरे रंग की थैली में डालना और इस हरे रंग के पानी में ड्रॉप करना है। तो आपने सारे मसले मसाइल इस थैली में ड्रॉप कर दिए हैं। अब आप पूरी तरह से प्योर हो चुके हैं। तो जैसे जैसे कश्ती आगे जा रही है और वैसे वैसे पानी का और कश्ती का और आसमान का और किनारे का, समुद्र के किनारे का सब कलर, रंग चेंज होता जा रहा है।
ये रंग है ब्लू कलर हो चुका है और ये ब्लू कलर आपकी कुव्वते मदाफत का है। आपके अंदर जो कुव्वते मदाफत के साथ कोई इस किस्म की बीमारियां, कोई मसले मसाइल हैं, आप उनको सब एक ब्लू रंग की, नीले रंग की जो थैली है और नीले रंग का जो पानी है, ये आसमान का कलर भी है, आप उसमें उससे सारे जुड़े मसले मसाइल ड्रॉप कर रहे हैं और इस थैली को बांध के पानी के हवाले कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे कश्ती आगे जा रही है वैसे वैसे पानी का कलर और चेंज हो रहा है, कश्ती का कलर चेंज हो रहा है और दरख्तों का, घास का और आसमान का कलर। ये कलर है जामनी कलर, वायलेंट जामनी कलर का आपने देखा होगा, ये अपने फूल भी ऐसे होते हैं। हर चीज जामनी रंग की हो चुकी है, ये रूहानियत का कलर है, स्पिरिचुअलिटी का कलर है। इससे जुड़े मसले मसाइल आपके अंदर जो भी हैं, आप इनको इस जामनी कलर की थैली में बंद कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए और इसको खाली कर लीजिए अपने दिमाग को और उसमें से इस थैली में डाल लीजिए और इसको बांध के जामनी कलर के साथ पानी में ड्रॉप कर दीजिए। तो जैसे जैसे कश्ती आगे जा रही है वैसे वैसे पानी का, कश्ती का, आसमान का और जो फूल हैं, जो ग्रास है, सबका रंग चेंज हो चुका है और ये रंग सफेद है। ये रूहानियत का तीसरा दर्जा है। हर चीज सफेद हो चुकी है। सफेद, आपको दूध भी सफेद है आपके नजर में भी, आप उसको तस्वर करें, महसूस करें। बर्फ कहीं पड़ी होती है सफेद कलर की, उसको आप महसूस करें। आसमान सफेद, फूल सफेद, समुद्र के किनारे पे हर चीज सफेद, कश्ती सफेद, पानी सफेद, दूधिया कलर का सफेद। अब रूहानियत से इसमें भी जो जुड़े कोई मसले मसाइल हैं स्पिरिचुअलिटी के, आप एक सफेद कलर की थैली में डालें और इसमें ड्रॉप कर दें। ये मकाम लाहूत है, यहाँ पे ड्यू ही नहीं है, यहाँ पे कोई दो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है, अच्छाई है, हीलिंग है, सच्चाई, एक ही चीज है। अब कश्ती किनारे पे रुक रही है, यहाँ पे एक पत्थर आगे टीला सा, आप उतर रहे हैं और कश्ती से इस टीले पे आप बैठ रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप सबको हीलिंग भेजें, अपने आप को हीलिंग भेजें, अपने से जुड़े रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अपने बच्चों को और बाकी लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने मुल्क को, सबको हीलिंग भेजें। सबको अच्छा खुशबाश देखें, उनके लिए अच्छी फीलिंग्स भेजें। हमारे मुल्क में जो मसले मसाइल हैं उनको जो सही हम चाहते हैं होता देखें, इन बीमारियों से फारिग होता देखें। जो लोगों के लिए मसले मसाइल हैं उन सबको खुश होता देखें, उनको हीलिंग भेजें। हॉस्पिटल में जो लोग बीमार हैं उनको हीलिंग भेजें। जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी शादियां नहीं है, जिस किस्म के कोई मसले हैं उनको अपने जहन में लेके आइए और उन सबको हीलिंग भेजिए। थोड़ी देर आप अपने आप को इस जगह पे पुरसुकून रिलैक्स महसूस करें। चंद ही लम्हों बाद मैं वापस आऊंगी, मेरी आवाज आपको आएगी और हम वापसी का सफर करेंगे। और मैं गिनती गिनते आपको उन्हीं रंगों के साथ वापसी का सफर कराऊंगी। आप थोड़ी देर यहाँ पे सबको हीलिंग भेजे और चंद ही लम्हों में वापस आती हूँ।
अब आप मेरी आवाज के साथ वापसी का सफर करेंगे। अब दोबारा से तख्ता लगा, आप कश्ती में सवार हो जाइए। तो कश्ती में हम सवार होते हैं और इस कश्ती का रंग, पानी का रंग जो सफेद है, वहां से आप सफेद कलर की थैली जो आपने फेंकी थी, अब ये प्योर हो चुकी है, ये अब हील हो चुकी है, ये अब आप उठाएं। 10 9 अब कश्ती आ गई ही। अभी जो कलर जामनी कलर है आपने वो उठाया है और उसमें से ये प्योर हो चुकी है और ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। 8 अब कश्ती ब्लू कलर से गुजर रही है और ब्लू कलर की थैली जो आपने वहां फेंकी थी वो अब वापस उठा रहे हैं और ये नीट, क्लीन, शफाफ और प्योर हो चुकी है, ये हील हो चुकी है। 7 अभी कश्ती ग्रीन कलर के पानी से गुजर रही है और आप ग्रीन कलर की थैली उठा रहे हैं। 6 अभी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ और अभी येलो कलर के पानी से गुजर रही है और आप थैली आप वापस उठा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती आगे जा रही है। 5 और ऑरेंज कलर की पानी से गुजर रही है और आप ऑरेंज कलर के पानी से आप उठा रहे थे। ये पानी प्योर है, आप पी भी सकते हैं या आप इसको हाथ से टच भी कर सकते हैं। 4 अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती ऑरेंज कलर के पानी से गुजर रही है और ऑरेंज कलर की थैली आप वापस उठा रहे हैं, ये प्योर क्लीन हो चुकी है। 3 अब कश्ती रेड कलर के पास से गुजर रही है, रेड कश्ती है और आप वहां से रेड कलर की थैली आप प्योर, नीट, क्लीन और हील हुई थैली आप उठा रहे हैं। 2 अब तख्ता लग चुका, आप सारे कश्ती से उतर रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत फ्रेश हैं और अपने आप को बहुत ही पुरसुकून, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब वापस उस गेट की तरफ जा रहे हैं आप और गेट खोल रहे हैं और आप वापसी का कदम बढ़ा रहे हैं। 1 अब आप उन्हीं 20 कदमों के बाद वापसी पे आप जो है अवेयरनेस में आएंगे और पूरी तरह से आपके मसल्स पूरी तरह कॉन्शियस में। 2 3 4 5 6 आप पूरी तरह अपने इर्द गिर्द चीजों को महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह आपके मसल्स अवेयरनेस
और अवेकनिंग स्टेट में आ रहे हैं। 6 7 आप फुली कॉन्शियस हैं, वाइड अवेक हैं। 8 आप पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। 9 10 अब चाहें तो थोड़ी देर अपने आप को इस रिलैक्सेशन स्टेट में रखना चाहें तो रख सकते हैं। आहिस्ता से 1 से लेके 3 तक काउंट कीजिए और अपनी आंखों पे हाथ रख के आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल दें। आंखें खोलने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करें और थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच कर लें। माशाल्लाह, वंडरफुल। अब आप पूरी तरह हील हो चुके हैं। कि अगर आप पूरी तरह वेक हो गए हैं तो मुझे बताइए, कंफर्मेशन और मैसेज कर दें, वॉइस ओपन करके बता दें और शेयर करें कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस। ग्रेट, वंडरफुल। टाइप कर दें। बाकी भी कुछ थोड़ा मुश्किल था एकदम से सारी चीज़ों को छोड़ना, लेकिन छोड़ेंगे तो हील होंगे। जी, अभी स्टार्ट करें फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक जब आपने स्विच कराया अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। जी, आपको कैसा लगा? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सूदिंग था। गुड, कि ज्यादा रिलैक्स हो गया। गुड, नाइस, ग्रेट, राइट। मैम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मुझे सारा एक्सप्लेन हो गया था। शफीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शफीक, आपका माइक आना है, मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे या फिर आगे चलें? उनकी शायद आवाज नहीं आ रही, तो हम शुरू करते हैं। जैसा आपको ये स्लाइड, ये वो आपको ये चीजें आगे पता चलेंगी और डेफिनेटली आपको इन चीजों का पता भी है और इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगी इन चीजों को। आज का लेक्चर, क्योंकि आज मेरे ख्याल से आप काफी दिनों बाद आए और आपने बैक पीछे से लेक्चर हुई नहीं देखे, और बिल्कुल सही करें, आपका क्वेश्चन भी अच्छा है। तो आपने कहा कि इसके बारे में बताएं, तो एक्चुअली ये पहले आज थोड़ा सा जो लेक्चर है उसको हम करते, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो लास्ट में इसको कटर करते हैं। तो ये देखें, ये सच की कितनी किस्में हैं। ये चाइनीज प्रोवर्ब है, एक मेरा सच, एक आपका सच, एक एक जो है द ट्रुथ, जो सच है वो क्या है। हम कुछ जो काफी दिनों से हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेस के, हम कुछ पकड़ सकें, कुछ समझ सकें कि परसेप्शन क्या है, फिल्टर क्या है, रियलिटी क्या है, किस तरीके से वो उसके लिए ये कुछ ना कुछ चीजें अभी आपको जुड़ती जा रही हैं और क्लियर होती जाएंगी आगे इंशाल्लाह। क्या ऐसा ही है ना, जब दो बंदे आपस में उनकी कम्युनिकेशन होती है
तो एक बंदे की इंटेंशन भी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वो भी अपनी तरफ से सच बोल रहा होता है। जब दूसरा पर्सन होता है, अब आप उसको देखें तो उसकी कम्युनिकेशन में भी वो अपनी तरफ से, अपने पर्सपेक्टिव से वो सच बोल रहा होता है। अब तीसरा सच क्या है कि रियलिटी क्या है। जिस तरह से कल एक स्लाइड मैंने दिखाई थी जिसमें एक तरफ 3 नजर आ रहा था और एक तरफ 4 था। अब इस तरह से हमने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी कम्युनिकेशन में हमने रियलिटी भी देखनी है। तो आप में से कितने लोग एग्री हैं कि एक मेरा सच, एक आपका सच और एक द ट्रूथ है, हक और सच है? यस एग्री मैम, हैं आप? सही कह रही हैं। ऐसा है ना? यस, मैं सुन रही हूँ। जी जी बिल्कुल। यस जी डॉक्टर अनीता, ये ऐसा है ना? जी यस मैम, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अब देखें, अगर कुछ भी हमने सीखना है तो वो रिलैक्सेशन माइंड के साथ ही सीखेंगे, रिलैक्स्ड में। हमारे पास पहले से बहुत नॉलेज भी हो सकता है, बहुत सी चीजें, लेकिन हम उसको, उस क्रिटिसिज्म को लर्निंग प्रोसेस में छोड़ देंगे, तभी हम सीखेंगे। और हम गलतियां भी कर सकते और करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए और फील फ्री करना चाहिए कि हम क्वेश्चन भी पूछें और मिस्टेक्स भी करें। बेहतरीन सीखना ज़हनी सुकून की हालत में होता है। दौरान तमाम फैसलों और तनकीद को मअतल कर दें। दौराने लर्निंग, सीखने के अमल के दौरान तमाम फैसलों और तनकीद को मअतल कर दें। कुछ नया करें जो आप आमतौर पर नहीं करते और दरियाफ्त करें कि ये क्या हुआ। बिला झिझक गलती करें। हर हुनर की मश्क और मश्क करें, एक्सरसाइज। शुरू में हमने ये चीजें जो पढ़ी थी तो उस वक्त बड़ा लगा था कि ये क्या जार्गन सी चीज है, क्या ये एनएलपी। अब मुझे लगता है कि अब हम समझते जा रहे हैं कि एनएलपी है क्या। इसलिए दोबारा से ये चीजें की हैं कि आज जो आगे भी पढ़ेंगे तो फिर इस डेफिनेशन को भी साथ समझना आसान होता जाएगा। एनएलपी आपकी जिंदगी में मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए, लफ्जी और गैर लफ्जी जुबान को मनज़्ज़म करने के लिए इंतहाई ताकतवर टेक्नोलॉजी है। लास्ट भी, कल भी हमने ये सीखा कि ये हमारी चॉइस है कि हम उसको पॉजिटिव मीनिंग दें या नेगेटिव दें। ये हमारी लफ्जी और गैर लफ्जी। एनएलपी लोगों को मुतासर और समझने के लिए एक नफ्सियाती महारत है। ये आप आगे देखेंगे आज के जो कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसमें हमने देखना है कि हम किसी के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो कौन सी स्किल है जिसको बुरवेकार ला के हम जो एक हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करें और रिस्पॉन्स लें, जो हम चाहते हैं वो हो। तो उसके लिए मिरर और मैचिंग, रैपो बिल्डिंग करेंगे। रैपो बिल्डिंग कैसे होगी? उसमें वर्बल और नॉन वर्बल होगी। वर्बल में क्या होगा और नॉन वर्बल में क्या होगा, ये आज हम सीखेंगे। एनएलपी फर्द के किसी वाकया या तजर्बा की अंदरूनी बनावट के बारे में तहकीक करता है ताकि इसको तब्दील किया जा सके। अब अंदरूनी क्या है? जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे जो बाहर से हम रॉ मटेरियल में जो इंफॉर्मेशन लेते हैं 5 सेंसेस के साथ, वो हमारे फिल्टर कौन से हैं, जिसमें बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, मेमोरी हैं और इन्वायरमेंट है और टाइम और स्पेस है। इनसे गुजर के जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कम होके जाती हैं। वैसे 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड जाती हैं। ये हमारे फिल्टर हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं कि उनमें से फिल्टर होके 120 जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पर सेकंड जाते हैं। हर कोई हमेशा मौजूदा चॉइस में से बेहतरीन का इंतखाब करता है। ये हमारी वो प्रीसपोजिशन है जिसको एनएलपी में प्रीसपोजिशन और कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, या इसको फर्जी मफरूजात भी कहते हैं। उनके ऊपर हम यकीन करके कोई काम करते हैं। तो ये हमने देखा पहले, जो पिछले से भी हम ये बनाते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट कि हर कोई मौजूदा चॉइस में से बेहतरीन का इंतखाब करता है। तो क्या आप लोग एग्री हैं कि ये ऐसा है? अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, ये इस पे सोचिए। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम ये कहेंगे कि दूसरे की मिस्टेक्स है।
फिर हम अपने को भी ब्लेम करते रहेंगे, दूसरों को भी करते रहेंगे, क्योंकि जो उसके पास चॉइस थी। इसमें मैं ये भी मिसाल दूं कि जब इंसान की शादी होती है तो उस टाइम उसके पास बेहतरीन चॉइस जो होती है, उसने वो डिसीजन किया होता है, वो शादी की होती है। अब होता क्या, कुछ अरसे के बाद जब चॉइसेस ज्यादा आती हैं, रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं, तो इंसान फिर पछतावे की तरफ जाता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मैं तो ये भी कर सकता था। उस टाइम पे जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसने जो डिसीजन किया था वो बेहतर था, उसका इंतखाब बेहतरीन था। तो जब हम ये चीज अपने साथ अपने बिलीफ सिस्टम में डालेंगे, जो हमारी कोड, जो प्रीसपोजिशन की कोड है, तो जब भी हम कहीं भी डगमगाने लगेंगे तो अपने इन अल्फाज को याद करेंगे कि हर कोई हमेशा मौजूदा चॉइस में से बेहतरीन इंतखाब करता है, तो फिर हम सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे, अपने से भी और दूसरों से भी। इंसान को दूसरों में अपना एक्स नजर आता है। जिस खामी के जाहिर होने से वो डरता है, उसे दूसरों में देखता है। गौर कीजिए आपको दूसरों में क्या खामी नजर आती है, इस खामी को अपने अंदर से निकाल दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये भी एनएलपी एक प्रीसपोजिशन पे है, जिसको परसेप्शन इज प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसको मैप इज नॉट टेरिटरी। ये स्टार्ट में हमने पढ़ा था और हम थोड़ा सा हो गए थे कि ये क्या चीजें, ये तुम्हारे ऊपर से गुजरी, लेकिन वक्त के साथ मैंने आपसे ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता यही चीजें चलेंगी और हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे और हम सीखेंगे। ये एनएलपी की दूसरी प्रीसपोजिशन है। ये अब इंग्लिश में वही चीज है, ह्यूमन सी देयर ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स, ही सी इन अदर द फ्लॉज ही fear to appear. Consider what faults you find in others. Remove these flaws from within yourself. Your life will change. Socrates. अपनी जुबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की मॉडलिंग में शामिल है, जो बचपन से हमारी मॉडलिंग हुई है। अब यही चीज है कि हम अपनी जो बात करते हैं, स्टार्ट में मैंने एक लगाया था, सबसे पहली जो स्लाइड थी उसमें मैंने कहा था कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में और क्या नहीं है। अब मेरे कंट्रोल में है कि मैं किसी सिनेरियो में से कौन सा पॉजिटिव मीनिंग दूं और उसी चीज को किस तरह रिफ्रेम करूं। अब अगर मैंने जो बात अपने जिम्मेदारी से की, सोच समझ के की, और ये देखते हुए कि अगला मेरी बात को कैसे समझेगा, जो आज हम सीखेंगे, उसकी प्रेफरेबल मोडेलिटी कौन सी है, उसका नुमाइंदा सिस्टम कौन सा है जो वो उसका दिमाग ज्यादा प्रोसेस करता, वो मेरी जिम्मेदारी। अगर मैंने वो उसके साथ बोल दिया तो दूसरे ने अगर उसके कुछ मीनिंग्स दिए, उसके हम जवाबदार नहीं है और ना ही वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम फिर ये पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल में, और इसमें आप माशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत अप्लाइबल होगा, और आपने ये तकनीक को आप सीखेंगे और इस पे ज्यादा जोर दूंगी ताकि एटलीस्ट ये वाली जो टेक्निक है वो अप्लाई करके हर जगह पे, हर डायनेमिक्स में आप जो है ना वो सक्सेसफुल रिजल्ट ला सकें। अब बेसिस ऑफ स्टेट क्या है, पहले हमने देखा कि जो बाहर से इन 5 सेंसेस से जाती है तो इंटरनल जाके एक स्टेट बनती है, उसको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि वहां जाके क्या बना। शुरू में हमने बताया था कि दिमाग में हमारा तस्वीरों में, खुशबू में, टेस्ट में और साउंड में सुन, उसके जो बाहर से हम चीजें देखते हैं, अंदर जाके उसकी रिप्रेजेंटेशन और बनती है, एक रिप्रेजेंटेशन बनती है, दूसरी फिजियोलॉजी बनती है। फिजियोलॉजी जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन जैसे शुरू में बताया था, कोई स्ट्रेस का हो सकता है, जो कोई जज्बा गुस्से का हो सकता है, प्यार का होता है, वो सारे अंदर से हार्मोन रिलीज होते हैं। केमिकल्स भी उनको कहते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी उनको कहते हैं। अब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट एंड हाउ यू मेक पिक्चर इन योर माइंड,
आपने अपने दिमाग में, मैंने अपने दिमाग में किसी भी सिनेरियो को लेके किस किस्म की और कैसे तस्वीरें बनाई हैं, किस तरह से वो हम अपने दिमाग में उनको सुनते और बोलते हैं, जो कि हमारी इनर वॉइस है। अब कैसे हम अपने दिमाग में तस्वीरों को बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, ब्राइट बनाते हैं। स्टार्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, कुछ ब्राइट थी और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट थी। वो इसीलिए थी कि हम अपने दिमाग में जब कोई भी वाकया रजिस्टर करते हैं तो उसको हम तस्वीरों में करते हैं। कुछ तस्वीरें हम ब्राइट कर देते हैं, कुछ उनको हम कलरलेस करते हैं। जो तस्वीरें ब्राइट करते हैं वो हमारे दिमाग में बड़ी होकर रहती हैं और फिर वही चीजें हमारी तरफ आती हैं, रोशन, शफाफ, करीब, बड़ी वाजिया। और ये एनएलपी में ये चीजें बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस किया जाता है जब किसी टेक्निक को यूज करके कोई थेरापिस्ट या कोच या काउंसलर किसी भी मसले का सलूशन निकालता है, तो वो जो क्लाइंट होता है उसको इस तरह की दिमाग में तस्वीरों से सोचने को और उनको बड़ा रोशन शफाफ करने को कहता है। फिर इन्हीं तस्वीरों को जब धुंधला और बिल्कुल कलरलेस करवाता है तो ये कंप्यूटर की तरह वहां से ये पहले इन चीजों को एक तो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद डिलीट करवाते हैं। शुरू से ये बात तय थी कि हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है और एनएलपी साइंस है, इस पे उन्होंने काम करके देखा और इस पे रिजल्ट आते हैं। अब हम कैसे बोलते और सुनते हैं, बुलंद, करीब, लगातार, वाजिया, समझ आने वाले अल्फाज, सुरीले, ये हम दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं। फिजियोलॉजी क्या, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासरात कैसे बने। अब कोई आवाज फौरन से अगर धड़म से मेरे इधर कोई चीज गिरती है तो आप सबके एकदम कोई ना कोई तासर बनेगा कि ये क्या, अब कहाँ से आवाज आई। जिस्मानी हरकत, जिस्मानी हालत, इशारे, आंख की नकलो हरकत, बाजू की हालत, सर की हालत, ये सब फिजियोलॉजी है जो कि हमारा माइंड कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन जिस्म पर और जिस्म ब्रेन पर असरअंदाज होता है। आप एग्री करते हैं सब इससे? माशाल्लाह सब समझ है कि ये ड्यूल प्ले है हमारा, ये इडियोमोटर रिस्पॉन्स है। दिमाग जिस्म पर और जिस्म दिमाग पर असरअंदाज होता है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी, हमारे हार्मोन्स, हमारे वो बिल्कुल एक रिलैक्स्ड और खुशी के निकलते हैं। जब हम डिमोटिवेटेड होते हैं तो वो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल, डोपामीन, ये सारे ऐसे हार्मोन हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे तो हम अपनी फिजियोलॉजी को ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने ये भी सीखा कि हमने एनर्जेटिक वो अपनी बॉडी जो पोस्चर है उसको रखना है, और बॉडी के एनर्जेटिक पोस्चर को रखने से हमारे दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन के और खुशी के हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। जब हम ऐसे थके हुए ऐसे बैठेंगे तो इसका मतलब है कि हमने फिजियोलॉजी को सीधा करके भी अपने दिमाग को असरअंदाज करना है। ये सेंसरी एक्यूटी है, ये इसमें सबसे पहले इसीलिए कल मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी कि सेंसरी एक्यूटी है क्या। ये हमारी 5 सेंसेस जो हैं ये मुशाहिदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हमने उसको माशाल्लाह कल हमने उसको रिफ्रेम कर लिया, उसको हमने काफी उस एक्सरसाइज के थ्रू हमारी ये सेंसेस तेज हो चुकी हैं। इसमें हम देखते हैं स्किन कलर टोन देखते हैं, लाइट शाइनिंग, लिप का कलर देखेंगे। आपने देखा होगा, सबने ऑब्जर्व किया, जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी पूरी की पूरी 5 सेंसेस से आप देखें कि उसकी कैसी फिजियोलॉजी है। कोई खुशी में है तो उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, खौफ में है तो उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी जब आप किसी के साथ रैपो बिल्ड करेंगे या फिर किसी को सुजेशन देंगे। सुजेशन देना, जब हम बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करेंगे, रिलेशनशिप में करेंगे, कोई टीचर है तो वो टीचिंग के लिए ये मुख्तलिफ डायनामिक्स में यूज होना है। तो अगर ये वाली हम सारी अच्छी से हम समझ लेंगे तो ये हम रेडी टू यूज होंगे।
ये सिर्फ अभी सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा चीजें बता रही हूँ और आगे सारी डिटेल में आएंगी और सब चीजों का डिटेल होगा कि ये कैसे काम करते हैं, सेंसरी एक्टिव पे कैसे यूज करना और कैसे दूसरे की जो है ना यूज देखनी है चीजें। व्हाट इज रैपोर्ट? Rapport is a process of building trust and creating an environment of safety for the client to have meaningful communication. Client mean कोई भी पर्सन हो सकता है। इसमें हम यही नहीं है कि सिर्फ ये कोई क्लिनिकल सेटअप के लिए है, ये हम पर्सन टू पर्सन है, ये किसी जगह पे भी हमने रैपो बिल्ड करनी और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए रैपो बिल्डिंग चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ तालमेल हो। उसमें कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है। ये देखें कि ये जिस तरह से इनकी आपस में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ये रैपो बिल्डिंग हो रही है। फॉरगिव एंड लिव हैप्पी लाइफ अगेन, वो आज हमने किया है। रैपो बिल्डिंग है बामी तलक। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड पावर। बामी तलकदारी एक आला है, हथियार और इंतहाई मुसर वसीला है जिसके जरिए आप दूसरों के साथ सच्चे, गहरे, देर पर और अच्छे नताइज पैदा करने वाले ताल्लुकात बना और निभा सकते हैं। बामी ताल्लुकात से ही आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब वो कैसे करनी है रैपो बिल्डिंग और कौन से लोगों के साथ किस तरह से हम रैपो बिल्ड कर सकते हैं, कितनी किस्म के लोग होते हैं और इनकी सुजेस्टेबिलिटी कितनी किस्म की है, ये हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे। ये देखें, ये एक फिट हो चुका है। रैपो का मतलब है कि हम एक दूसरे के दिमाग में फिट हो जाए, एक दूसरे के पैरामीटर्स में फिट हो जाए। ये रैपो बिल्डिंग की ये जगह बनी हुई है, ऐसे है जैसे ये इसी के लिए ये इन दोनों के अल्फाज एक दूसरे में फिट आ रहे हैं। प्रॉब्लम यही आ रहा होता है कि कोई बंदा एक बंदा ऑडिटरी प्रेफरेंस होता है, एक विजुअल होता है। अब उन दोनों के अल्फाज जो दिमाग प्रोसेस करता है वो एक दूसरे में फिट नहीं आ रहे होते, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे वो प्रीसपोजिशन आई कि कोई भी इंसान अच्छा या बहुत अच्छा या बुरा नहीं होता। तो इस तरह से हमारे सुनने के, हमारे जो दिमाग में वर्ड प्रोसेस हो रहे हैं उसमें हमारी जो मैचिंग नहीं होती, उस वजह से हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। मैच एंड मिरर, इसमें यह है कि हम मैच करेंगे या मिरर करेंगे तो उसके बाद पेसिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, उसके बाद लीडिंग होगी। जो हम चाहेंगे हम एक दूसरे को सुजेशन दे सकते हैं, वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी और उसकी अप्रूवल होगी और वो काम या वो भी जो भी हमारा मिशन है, हम किसी के साथ जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, टीचिंग के लिए करते हैं या कहीं सेल में या घर में रिलेशनशिप में या बच्चे को ट्रेनिंग में, किसी जगह पे भी जब हमारी किसी के साथ मिररिंग और मैचिंग हो जाए तो दूसरा स्टेज उसकी पेसिंग है, वो फिट हो गया और उसके बाद जो स्टेज है वो लीडिंग है। Why do we need rapport? How do you know that you don't have a rapport with a person? कैसे आपको पता चल सकता है और क्यों जरूरत है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और रैपोर्ट जब नहीं होती तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन फेल होती है, हमारी बातचीत नहीं हो पाती। जिंदगी के 2 सीक्रेट्स हैं कि जो जब आपकी बहुत आसानी से क्विक किसी के साथ रैपो बन सकती है, वो ये सीक्रेट्स हैं। स्माइल, जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी के सामने जाएं, आप स्माइल पास करें। जब स्माइल पास करते हैं तो इंटरनल फिजियोलॉजी दोनों के एक हो जाती है, उससे आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। दूसरी है क्विक किसी के साथ रैपो बिल्ड करनी है, वो एप्रिसिएशन है। आप दूसरों को एप्रिसिएट करें और ये करके देखा मैंने, ये दोनों टेक्निक्स ये सक्सेसफुल है। आप जहां कहीं आपकी रैपो नहीं बिल्ड हो रही है और क्विकली आप आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करें और रैपो थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्ड करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एक पक्की एक ही दफा जो लंबे टाइम के लिए बिल्ड हो गई है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद रैपो को सस्टेन भी करना है।
रिपोर्ट। अब हमारे जो वर्ड प्रोसेस करता है दिमाग, वो कितने परसेंट होते हैं? अगर इस रिपोर्ट के थ्रू हम बात करें तो वर्ड हमारे सिर्फ 7% प्रोसेस करता हमारा दिमाग। और जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी है, पोस्चर और गेस्चर है, जैसे मैंने किया कि ऐसे किया हुआ है, तो वो साफ हमारा दिमाग परसीव कर लेता है। वो कितना परसीव करता है? 55%। और बॉड जो हमारी वॉइस टोनैलिटी है, हमारा टेम्पर है, वॉल्यूम है, वो हमारा 38% दिमाग प्रोसेस करता है। अब देखें कि हम अपने अल्फाजों पे कितना जोर देते रहे। हमारी जो अलाइनमेंट, जो मैंने शुरू में कहा था कि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, वो हमारी जब सारे अलाइनमेंट होगी तो भी हमारा सक्सेसफुल आउटकम होगा। वो कम्युनिकेशन है, वो हमारा आउटकम है, वो हमारा गोल है, वो तभी होगा। अब उसको यहां फिट करके देखें। जब हम किसी बच्चे से बात करने जा रहे हैं, प्री ऑक्युपाइड है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस हमें नहीं पता, मुझे किसी बात पे पहले से गुस्सा है या मुझे टाइम प्रेशर ज्यादा है, काम का प्रेशर है, तो मैं इंटरनली मेरी फिजियोलॉजी थोड़ा स्ट्रेस्ड है। अब मैं बच्चे से बात करने जा रही हूं तो मेरी उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे सक्सेस होगी? मेरे सिर्फ अल्फाज बच्चे ये ले लो और मेरी टोन बच्चे ये लो, ये आप खा लो। अब मेरी टोन 38% बच्चे को गुस्से वाली गई। बच्चा तो मैंने कह दिया मेरा वर्ड ठीक ही था, बेटे भी कह दिया वो वर्ड ठीक था। अब मेरी टोन, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी दिखा रही थी कि मैं अभी किसी स्ट्रेस में हूं। अब परसीव जो मेरे सामने जिसके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रही हूं, अब वो अगला समझता है हमारा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, बीच में मैंने कहा था, जो हमारा सबकॉन्शियस है, प्राइम डायरेक्टिव उसकी, कि वो हर चीज को पर्सनली लेता है। मैंने कहा था कि इस वर्ड को नोट कीजिएगा और इस पे फोकस मैंने ज्यादा जोर दिया था। वो इसलिए था कि जब हम किसी से बात करते हैं या कोई हमें कहानी सुनाता, कोई भी बात करता है, तो हमारा दिमाग उसको पर्सनली लेता है। इसकी वहां मैंने एग्जांपल भी दी थी कि जब एक बंदा कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा, दूसरा ऑटोमेटिकली वही अपनी सफाई देना शुरू कर देता है। जबकि हमें जो बात कर रहा, हमने उसको सुनना है कि वो, हमने उसको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, ये सुनना है कि उसकी इंटेंशन क्या है। तो जब हम बच्चे को गुस्से, इन तीनों चीजों के साथ, वर्ड मेरे ठीक थे, टोनैलिटी मेरी ठीक नहीं थी, मेरा वॉल्यूम, जब हम बोलते हैं तो कभी गुस्से से हम गले से बोल रहे होते हैं, किस लोकेशन से बोल रहे हैं, कभी हम चेस्ट से बोल रहे होते हैं, कभी हमारी आवाज थरथराट होती है। ये सारी टोनैलिटी में है। और पोस्चर भी ऐसा है कि हम भागम भाग में हैं, और या इस तरीके से है कि बच्चे को लगता है कि ये मेरा क्या कसूर, जो मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या मैंने कोई गलती की? वहां से बच्चे के साथ, या कोई बड़ा है या रिलेशनशिप में ऐसा है, तो हमारी रैपो खत्म होगी। अब मैंने जो भी बात उसको, अच्छी से अच्छी बात भी कही, कोई प्रोडक्टिव बात कही, कंस्ट्रक्टिव उसको जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, सजेशन दी, वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उनका क्रिटिकल बैरियर, जो हमारा क्रिटिकल माइंड है, जिससे हम प्लानिंग करते हैं, जिसमें हमारी कॉग्निशन है, वो हमारी जो है ना एक्टिवेट हो गया। अब वो एक्टिवेट होगा तो शुरू में मैंने बताया था कि ये गेट खुलता है सबकॉन्शियस का, जो यहाँ पे शफीक शायद चले गए यहाँ, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था अल्फा का। तो वो थोड़ी देर के लिए गेट खुलता है, तो जो हमारी सजेशन है, जो हमारी आदतें हैं, वो जो हमारी मेमोरी, वो हमारी सबकॉन्शियस में जाएंगी। सबकॉन्शियस में जाएंगी तो हमारा काम होगा और इम्प्लीमेंट होगा। अब जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम सब आर्ग्यूमेंट से एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बहस और क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है। जब हमने बच्चों को कुछ चीजें सिखानी है, तो हमने ये भी देखना, आगे जाके टाइम आएगा जिसमें बताऊंगी किस किस टाइम पे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जो क्रिटिकल माइंड की चीजें हैं वो किस टाइम पे सिखाएं, और जो स्किल सिखानी है, जो सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है, वो किस टाइम पे सिखाएं। अब आप इसमें से सारे जो एलिमेंट्स हैं,
नेक्स्ट आज के बाद आप देखेंगे कि मैं जहां पे जो बात कर रहा हूं, ये मेरे सारे अलाइनमेंट हूं, ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है और मुझे अपने इमोशन का पता हो और मैं माइंडफुलनेस के साथ हूं, मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूं, प्रेजेंट स्टेट में रहूं। मैं उस प्रेजेंट स्टेट में रहूंगी तो प्रेजेंट सिचुएशन को डील करूंगी, ना पास्ट का ना फ्यूचर का। अभी उस वक्त क्या स्टेट है उसकी बात होगी। ये वही चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रैपोर बिल्डिंग किस किस तरह से फिजियोलॉजी से हमारी बनेगी, जो मैंने आपको बताया। जो हम कह रहे हैं वो हम हमारे एक्शन से, हमारे अल्फाज से और हमारे रवैये से भी वही दिखना चाहिए। शायद जो मैंने पिछले एग्जांपल दिए है कुछ उससे थोड़ा समझ आई हो, अगर नहीं आई है तो इस पे भी करेंगे। मैचिंग, मिररिंग और क्रॉस ओवर मिररिंग पे भी हम बात करेंगे। ये वही चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सारी एक्सप्लेन हो चुकी है। प्रेडिकेट्स जो अल्फाज हैं, और इसमें रैपो बिल्ड करने के लिए बैक ट्रैकिंग भी है कि जब हम किसी से बात करें तो हम उसी के अल्फाज को थोड़ी थोड़ी देर बाद उसी के अल्फाज को दोहरा दें, तो उसमें भी ये होता है कि उसके साथ हमारी रैपो बन जाती है। और जो वॉल्यूम जब हम किसी से अगर ये था कि ये बताया कि ये अल्फाज काम कैसे करते, इसमें यह है कि जब हमने किसी से बात करनी है तो जिस तरह उसकी टोन है हम वही टोन करें, जिस तरह उसकी पिच है हम उसी पिच में बात करें। अगर कोई लाउड बोल रहा है तो हम भी लाउड बोले, उससे हमारी जो है ना इंटरनल फिजियोलॉजी मैच हो जाएगी। वो जिस तरह बैठे हैं, गेस्चर उनका, ब्रीदिंग कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से कर, वही हम जब उसी तरीके से करेंगे तो हमारी 55 वो भी मैच हो जाएगी। जो वर्ड्स हैं वो जो वर्ड्स हैं उनको हम यूज करेंगे तो हमारी 7%। ये आगे आपको क्लियर होगा। ये इसके लिए और भी काफी स्लाइड्स हैं। ये जो स्लाइड है इसके ऊपर आगे आपको डिटेल में समझ आएगा। अप्रोच मैचिंग एंड मिररिंग हम पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, उसमें करेंगे इन पर्सन कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट, सोशल मीडिया। ये ऐसा है कि अगर हमने किसी पर्सन के साथ इंटरव्यू के लिए जाना है या हम ये जॉब के लिए जाना है या हम किसी के साथ कोई हमारी मीटिंग है, तो उससे पहले हम कैसे कम्युनिकेशन के लिए जो मिररिंग और मैचिंग है वो देखेंगे। मैचिंग जो है वो एक्यूट इंसिडेंट्स के लिए, कोई जैसे आप किसी से मिले हैं तो उसके साथ जो वो जिस्मानी हरकत कर रहे हैं, उन्होंने बाजू जैसे रखा, टांग जैसे रखी, वैसे आपने रखनी। जो मिररिंग है वो आपने उनके बिलीफ सिस्टम के लिए, किसी के क्रॉनिक बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो उनके चीजों को मिरर करें। जब मैं मिरर होंगी तो फिर ये नॉन वर्बल है, उसमें फिर वो आपकी रेपो बन जाएगी और आप जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे वो सक्सेसफुल होगा और उनके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो उसके लिए ये है कि आप देखें कि वो पर्सन, उसके डॉक्यूमेंट्स देखें वो किस किस्म के अल्फाज यूज करता है। अगर ईमेल भेजी है तो चेक करें कि उस ईमेल में उसने वर्ड कौन से यूज किए हैं। जब आप उससे मीटिंग में जाएं तो आप उसी किस्म के अल्फाज यूज करें। फिर देखें उनकी ड्रेसिंग कैसी है। सोशल मीडिया आजकल फेसबुक है, बाकी ऐप्स हैं, उनमें देखें कि ये पर्सन जो है वो किस किस्म की चीजों को लाइक करता है, फिर वही चीजें आप खुद लाइक करें। एनएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो सबसे मदर ऑफ इनकी जो कोड है वो है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल होंगे तो हमने ये चीजें किसी के मुताबिक मोल्ड करनी है तो हमारी रेपो बिल्ड होनी। रेपो बिल्ड होगी तो जो हम चाहते हैं वो हम सुजेशन दे सकते हैं, वो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब मिररिंग और मैचिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे। पर्सनालिटी मिरर कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, किसी के कल्चर को कर सकते हैं और सुजेस्टेबिलिटी को। इसमें देखा होगा पर्सनालिटी है कि जिस किसी से हम चाह रहे हैं उसको हमने रेपो बिल्ड करनी उसकी, तो उसमें हम उस जैसी ड्रेसिंग कर लें। जिस कल्चर में जा रहे हैं तो उस कल्चर के जिस तरह से, अब सियासतदान है तो जब कोई कभी कहीं जलसा होता है तो वो वहीं की टोपी, वहीं की चादर ले लेते हैं, उनकी रेपो बिल्ड हो जाती है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन अगर पता हो तो हम बहुत इनसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं।
सुजेस्टेबिलिटी ये है कि वो पर्सन फिजिकल सुजेस्टेबल है, इमोशनल सुजेस्टेबल है, इंटेलेक्चुअल सुजेस्टेबल है। ये भी आगे डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इस बंदे को हमने किस तरह की सुजेस्टेबिलिटी देनी है, क्योंकि रॉन्ग सुजेस्टेबिलिटी से भी हम वो रिजल्ट नहीं ले सकते। मैचिंग, जिस्मानी जुबान, आवाज का लहजा, ये देखें ये दोनों पर्सन आपस में इनकी मैचिंग हुई है। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और वर्ड्स, ये दोनों के बाजू ये मिररिंग है। मैचिंग ऐसे होगी ऑपोजिट, इनका ये हाथ है, कुछ जगहों पे जहां आपको लगे कि मिररिंग कर सकते हैं कि वही हूबहू, और कुछ जगहों पे मैचिंग होता है कंट्रास्ट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साथ मिलाना, उसको मैचिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मैच, जिस्मानी अंदाज, आवाज, अल्फाज, ये जैसे पहले बताया, अलामती इशारे, हाथों की हरकत, आंख झपकने की रफ्तार, सर का झुकाव, चेहरे के तासरात, सांस की रफ्तार, इन सब को हमने जिसके साथ हमने रेपो बिल्ड करनी है उसके साथ मिलाना है। ये चंद ही लम्हों में मैच हो जाते हैं, और बगैर किसी को इस चीज का इल्म हुए मैच कर लें तो इंटरनल फिजियोलॉजी मैच हो जाती है, और हमारी कम्युनिकेशन, हमारी सुजेस्टेबिलिटी मैच हो जाती है, और हम जो भी जो कन्वे करना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं, वो उसके क्रिटिकल बैरियर से क्रॉस होकर वो उसके सबकॉन्शियस में जा सकते हैं। आवाज, सुर, लय, उतार चढ़ाव, जिस तरह बात करते हैं, ये आगे इंशाल्लाह आप डिटेल में ये चीजें देखेंगे कि जो ऑडिटरी, विजुअल किस किस तरह से बोलते हैं, उनकी आवाज में किन लोगों की आवाज में पॉज होता है, कौन से लोग तेज बोलते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह देखते हैं, ये सब चीजें डिटेल में पता चलेंगी। बोलने की रफ्तार और जुमलों का इंतखाब या कोई और चीज जिसका आप मुशाहिदा करें। हाउ वो उलट नकल करना, ये मिररिंग है। सामने वाले शख्स के जिस्म, आवाज और अल्फाज को हाउ वो उलट नकल करना, जिस तरह शीशे में हम देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह नजर आता है, उसके अल्फाज। मैचिंग, सामने वाले शख्स के जिस्म, अल्फाज, आवाज को हूबहू नकल करना, ये देखें ये मिररिंग है या मैचिंग है? कोई मुझे बताएगा कि सो गए? मुझे अकेले बोलना बिल्कुल नहीं। मैचिंग, जी मैचिंग, एग्जैक्टली, ये कौन है? माशाल्लाह, मरियम। ग्रेट। मैम ये मैच ही अपोजिट है ना, मैच है नहीं, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है ना, ये मैच है। अगर ये दोनों होते ना तो ये मिररिंग होती, ये अपोजिट है। ग्रेट, बाकी भी बोले माशाल्लाह, सभी मुझे लगे सुन रहे हैं। ये कौन पढ़ेगा और इसको मुझे बताएं कि इसमें से क्या समझ आई, क्योंकि ये तभी आगे चलेंगे, फिर हम बाकी का नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी पे हमने जोर लगाना है। What is match and mirror? Match and mirror is a NLP strategy to build rapport and trust with people, which can help to gauge the model of the mind of others. जी, वही जो पीछे हम कहते आए कि वो एक हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह से कभी ये देखें, हम कहते हैं ना कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो दूसरे का भी होता है कि अच्छा आपको भी ये पसंद है, फिर वो कितना कंफर्ट लेवल आने लगता है, फिर वो हमारा एक दूसरे के साथ किस तरह एक दोस्ती बनने लगती है, फिर हम कितने कंफर्टेबली एक दूसरे से बात करते हैं, वो ये रैपोर्ट बिल्डिंग है। ये वही पीछे से वही चीजें आ रही हैं साथ साथ। अब टाइम काफी हो चुका है मेरे ख्याल से, ये भी देखें, ये क्या है? मिररिंग, मिरर है मैम, ये मिरर। बिल्कुल मिरर है। बाकी भी बताएं, बाकी भी बोले ग्रेट, राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है, मिरर है। Yes, ma'am, mirror. गुड,
राइट, बाकी बोले टाइप करें, मुझे पता तो चले ना, कुछ समझ आ रही है। मैं अकेले बोलते हूँ, मुझे लगता है कि साथ साथ पूछूं तो वो जरा ज्यादा बेहतर लगता है, और डिस्कशन हो तो उसमें ज्यादा अच्छा भी लगता है। टाइप करें, ये क्या है? मिरर मैच, इन्होंने बता भी दिया वैसे। मैम मैचिंग है ये तो। कैसे? मैं मैचिंग है। मैम क्योंकि एक ही जैसे कपड़े हैं उनके। ये इसका मतलब आपने सुना ही नहीं गौर से। मिरर मैच है करना, को मैच करने का नहीं बोला। ये है बॉडी, किस तरह मैच की है उन्होंने, ये बॉडी मिरर बिल्कुल। बॉडी नॉन मैचिंग है। ये बॉडी देखो ना कि ये मिररिंग है, बिल्कुल हो उन्होंने ये ऐसे किया है एक दूसरे का मैचिंग। आप कपड़े पहनते हैं ना, उलट होता है ना, एक शलवार और होती है, कमीज और होती है, वो मैचिंग होती है। जब एक जैसा होगा, उन इनके हाथ दोनों के एक जैसे, तो ये मिररिंग है। ये देखें, ये क्या है? मिरर। हाँ जी, टाइप करें, मिरर बाकी भी बोले, टाइप करें, जल्दी करें, टाइप करें, ये क्या? मिरर है मैम। तो इसका मतलब है कि अभी आपको समझ आ गई कि रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए आपने ये क्या है, बॉडी मैच करनी है, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये आपने मैच करनी है दूसरे के साथ, तो आपकी रैपोर बिल्ड होगी। रैपोर बिल्ड होगी तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो फिर आप जो भी बात करेंगे तो सक्सेसफुल होगी। यहां तक तो आपको समझ आ गई है ना? किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई इसमें कोई ऐसा मसला, क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गए हैं, तो ये आगे ये देखें, ये क्या है? लिखें क्या है? जो भी इसमें कौन सा कोई नंबर लगने हैं, टाइप करें और बताएं। मैचिंग मैचिंग। मैचिंग। नहीं, ये देखें ना, ऑपोजिट तो नहीं है ना, वो ऑपोजिट है। हाँ ऑपोजिट हैंड्स हैं। जी जी, बिल्कुल मैचिंग है, अपोजिट है। मैचिंग है, बिल्कुल राइट। ये इसमें भी ऑपोजिट हैंड्स हैं तो मैचिंग है। मैचिंग है, राइट। बाकी भी बोले ना, टाइप करो। गुड, मैचिंग। मिसबा मैचिंग, लुबना मैचिंग, इरम मैचिंग, ग्रेट, राइट। अब ये बाकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट करेंगे, ये इसको कर लेते हैं। क्रॉस ओवर मिररिंग क्या? दूसरे शख्स के जिस्म के किसी एक हिस्से की हरकत को जिस्म के किसी दूसरे हरकत के साथ नकल करना। मसलन दूसरे शख्स की टांग की हरकत के साथ अपनी उंगली को बार बार हरकत देना। ये ऐसे है, अगर कोई भी बात कर रहा है ना, लेकिन पता ना चले, ये चीजें आगे भी बतानी है कि ये चीजें जो है ना, सुपर मिररिंग ना हो जाए कि ये दूसरे को पता चल जाए। तो अब मेरे ख्याल से खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे, और इस पे काम करें जरा। ये अब आप है ना कि कैसे मिररिंग और मैचिंग, और करके फिर देखें कि कितनी रैपो बिल्ड हुई है आपकी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, पूछिए। मैम अगर किसी इंसान का जो है वो रेपो जो है वो बहुत किसी के साथ बुरा है, ठीक है, बिल्कुल उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो अब आगे वाला बंदा तो बिल्कुल उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो उस जीरो को फिर से कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे अगेन रेपो बिल्ड की जाए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल आपके साथ मतलब नहीं है, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रस्ट नहीं है आपको, उसको मिसट्रस्ट हो गया है, तो अब दोबारा से उसका ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जाए, कैसे रेपो बनाई जाए? ये जो भी तकनीक सभी बताई है, ये दूसरों के बगैर बताई करनी है। ये तो उसको बतानी नहीं है, ये तो उसको पता भी नहीं चलना। जो आपने ये जितनी मैंने टेक्निक्स ये देखे ना, कि आपने उसकी सांसों, ये अभी डिटेल में आएगा ना कि कहाँ से अच्छा। वो सांस ले रहे हैं,
आपने वहीं से सांस लेनी, वो चेस्ट है स्टमक से, और आगे पता चलेगा कि जो काइनेस्थेटिक है वो पेट के किस हिस्से से सांस लेते हैं, जो ऑडिटरी कानों के ज्यादा सुनने वाले, इनका नुमाइंदा सिस्टम कानों का है, वो कहाँ से सांस लेते हैं, वो बैठते कैसे चेयर पे हैं, वो बात कैसे करते हैं, पॉज कैसे लेते हैं, वो अभी थोड़ा सा ये हाफ भी नहीं हुआ तकरीबन, क्योंकि ये सारी चीजें जब आपके पास आ जाएंगी फिर आप इस टूल को बड़े आसानी से यूज कर सकेंगे, और बगैर बताए, बताना ही तो नहीं ओके होता, बताएंगे तो उसको पता, जिस शख्स को हम मिरर करेंगे या मैच, इसीलिए तो मिररिंग नहीं कहते, जब मिररिंग करते हैं ना तो एक्यूट वो आमने सामने सारी चीज पता चल जाती है। मिररिंग के लिए ये है कि आप उसकी ड्रेस करें, उसके वर्ड कंटेंट करें, उसके लिए उसकी पर्सनालिटी, जैसे वही जैसा ड्रेस वो पहनते हैं उसी टाइप का पहन के जाए, पहन लें, तो उस तरह से वो करें ताकि उसको पता भी ना चले। और ये यही है कि हमने पता चल गया तो ज़ाहिर है फिर वो नई चीज़ें होंगी, तो अभी इसकी आगे और चीज़ें हैं ताकि जो सही तरह से ये टूल आपके हाथ में आएगा, ये टूल है, और इसके ऊपर काम करके तो बहुत सी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। थैंक यू अल्फाज हैं, बैठने के अंदाज हैं, आगे डिटेल में सारी चीज़ें, वो अल्फाज की लिस्ट है, प्रेडिकेट्स हैं कि वो कोई बंदा जो जैसे अल्फाज यूज़ कर रहा है आपने वही यूज़ करने हैं। जो ऑडिटरी है वो ऑडिटरी के अल्फाज, वो लिस्ट है, वो मैं आपको लिस्ट दूंगी, आपने वही लिस्ट उसके साथ बोलने हैं। फिर अगेन यही चीज़ आगे कि हमने मैम फ्लेक्सिबल एक होना। चीज पूछूं? जी पूछिए। जैसे आप कह रही हैं कि जैसे वो अल्फाज यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है, तो हम उसके साथ उसी तरह हार्श वर्ड्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा वो चीज नहीं हो जाएगी कि नहीं, वो ये आपकी इंस्टेंट रेपो बिल्ड हो जाएगी, रेपो, ये मैं इसको कर चुकी हूँ, और मैं अपनी जितनी चीजें टेक्निक्स है ना इसका रिजल्ट देखा है मैंने। जब भी आप देखें कि अगर कोई बंदी कोई भी है, जैसे मैं काउंसलिंग में वो करती हूँ तो मेरे पास बहुत गुस्से से आएगी, मैं दो चंद सेकंड के लिए मैं भी उसी अंदाज में बोलूंगी, मेरी और उसकी रेपो बिल्ड होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कूल हो गए, मैं भी कूल हो गई। ये चीज आप करके देखिएगा, सिर्फ आपने थोड़ा सा नहीं, अल्फाज आपके समटाइम्स देखें अगर हम लाइक हार्श बोल रहे हैं और नेक्स्ट पर्सन भी हार्श बोल रहा है, तो समटाइम्स मामलात जो होते हैं वो कुछ अजीब नहीं हो जाते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट और वो चीजें बहुत वो अजीब सी हो जाती हैं, लाइक दोनों बिल्कुल तरफ आप से ठीक एक कह वो रही हैं, चल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लड़ाई तूल पकड़ती है, ज्यादा मसला होता है, वो उस सूरत में एग्जैक्टली होगा, वो आप ठीक, ये उस सूरत में होगा कि आपने वो अल्फाज बोले जो वो उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा, आपने उस पर्सनैलिटी के तहत कि उस वो पर्सनैलिटी किस किस्म के वर्ड उसका दिमाग प्रोसेस करता है वो बोलने, अगर विजुअल है तो आपने विजुअल वर्ड बोलने हैं, और यहाँ वो वर्ड बोलने से का मतलब ये है कि आपकी फिजियोलॉजी अगर वो एग्रेशन में है तो आपने थोड़ा सा वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा वो उसकी एनर्जी से मैच करना है, उसमें वर्ड आपने जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही जो है ना वो वर्ड बोलने जो कि मतलब ज़रा एक प्रॉब्लम को तूल दें, वर्ड आगे आएंगे कि जो काइनेस्थेटिक हैं वो कौन से वर्ड यूज करते हैं, जो आंखों से सुन देखने वाले वो कौन से यूज करते हैं, और कानों वाले और ऑडिटरी डिजिटल लॉजिकल लोग वो कौन से यूज करते हैं, उनकी लिस्ट भी है, वो आपको अजबर हो जाएंगे, वो मैं कराऊंगी ऐसे कि ये ऐसा टूल है कि ये ज्यादा काम करेगा। मैम। तो इससे पहले जो है वो तो हमें ये समझना होगा कि ये बंदा किस टाइप का है, ऑडिटरी है, विजुअल है, वो आप किस टाइप का है। एक्सीलेंट, ये ग्रेट, अभी आगे समझना है सबने, उसमें आपने खुद को भी समझना है, ये अगले लेक्चर में ये काफी थोड़ा लेंथी और इस पे इसीलिए जोर लाइक वो मैम हमें समझाना चाह रही हैं कि वो कौन बंदा कानों का कच्चा है और जल्दी आप अपनी ये स्लैंग में जो भी कह दें, स्लैंग में जो भी कहे ये कहना बिल्कुल पड़ेगा। सही बोला है, सही बोला है आपने देखें कि कुछ उसकी लोगों को नस अल्फाज पकड़नी चुभते हैं है, ना, जो उसका वीक पॉइंट है वो जैसा है हमने उसी पॉइंट को पकड़ के उसको जो है वो कैच एग्जैक्टली करना है ये देख सही लेना सही। कि कोई बंदा इतना सख्त होता है, घर में सारे उससे बात नहीं करना चाहते, बनती नहीं, चकचक हो जाती, कोई एक बच्चा जाएगा और वो बात मनवा के ले आएगा, क्या हुआ, उसकी मोडालिटी मिल गई, उनकी आपस में रेपो बन गई, इसलिए उसने जैसे उस वो पेरेंट्स में होता है ना कि लाइक समटाइम्स फादर कुछ इस तरह के होते हैं कि वो किसी बच्चे की बात नहीं या वो इस तरह नहीं, तो वो एक उनमें से एक ऐसा बच्चा होता है वो जाता है अपने पेरेंट के पास और बात मनवा के आ जाता है, वो तो ये वो
वो चीज है ना कि हम जैसे अपने फॉर एग्जांपल हम बीइंग एन ओनली चाइल्ड या आप अपने वो सबसे छोटा बच्चा हो तो आप बात जाओगे अपने पेरेंट्स के पास और अपने फादर से बात मनवा के आ जाओगे। बिल्कुल, वो ऐसे है, कोई ना कोई उसकी इंसान की जो बड़ी अच्छी डेफिनेशन आप दोनों ने कर दी कि जो उसकी कमजोरी है उसको पकड़ के। आम लफ्जों में ये इतने दूर जाने की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन कर दी कि किसी ना किसी की कोई कमजोरी होती है, आप उसके थ्रू उसको जो है अप्रोच कर सकते हैं। बस हमें जो पहचानना है वो उसकी कमजोरी को पहचानना है, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी का बंदा है और उसको कैसे हैंडल करना है, बस बिल्कुल फिर यही सारे काम होते जाएंगे। बिल्कुल, वो आगे आपको बड़ी आसानी से चीजें मिलेंगी और आपको पर्सनैलिटी पहचानने में बड़ा आसान होगा, क्योंकि वो अल्फाजों से पता चल जाएगा वो किस तरह के वर्ड यूज करता है और उन वर्ड से पता चलता है। फिर बैठने के अंदाज से, सांस लेने के अंदाज से, वो सारी चीजों से पता चलेगा। फिर ये भी पता चलेगा कि इस पर्सनालिटी के लोगों के प्रोफेशन क्या होंगे। जैसे बच्चा है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि इस बच्चे को मैं ये फोर्स ना करूं, क्योंकि जो इसकी प्रेफरेबल मोडेलिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसमें ये किस किस तरफ जो है ना वो किस प्रोफेशन में जा सकता है। तो फिर उसमें भी आपके लिए आसानी हो जाएगी कि फिर आप बच्चे को भी तंग नहीं करेंगे, बच्चा भी आसानी से जो उसकी प्रेफरेबल मोडेलिटी है, जो बायस अल्लाह ताला ने उसको एक डोमिनेंसी दी है, उसी में वो जो है ना वो ज्यादा ग्रो करेगा। जी और किसी का क्वेश्चन है कोई? ये अभी आधा है, कुछ चीजें आगे भी आएंगी। बहरहाल मैम बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा और बड़ा ही कारगर है ये। अगर इन सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में फेलियर का नाम होगा ही नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स 100% सक्सेसफुल। फिर हम फेल्ड कम्युनिकेशन को जैसे डिलीट ही कर दें। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये जब पूरा टूल आप एक एक चीज करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, इर्द गिर्द करेंगे, तो बहुत सक्सेसफुल होगा। बहुत से मसलों मेरे का ख्याल हल से आराम से। मैम आज हम सबको एक होमवर्क मिलना चाहिए कि आज से अभी से लेकर जैसे सेशन एंड होता है कल तक हमने या अपने आप को या अपने सामने वाले बंदे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो ब्रेथ कैसे ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, बैठ कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जस्ट कीनली ऑब्जर्व करना है कि किस किस्म की ये पर्सनैलिटी का बंदा है। तो उसके लिए पहले हमने जो आज सीखा है कि मतलब सांस कैसे लेता है, बात कैसे करता है, बैठता कैसे है, वर्डिंग कैसी है, पॉज कैसे लेता है, मेरे ख्याल से ये होमवर्क होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले हम ये देखेंगे तो फिर मैच करेंगे ना। पहले हम ये चीज, इसीलिए तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है, कल जो हमने सेंसरी एक्यूटी की है वो तेज की है कि ऑब्जर्वेशन सीखे, और वो भी पॉजिटिवली, विदाउट जजमेंट। सिर्फ कि कोई बंदा सांस का मुख्तलिफ है ना, हमने ये नहीं जज करना कि ये गलत ले रहा है, सही ले रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि सही मैम बोल रहा है। डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की एनाटॉमिकली ब्रेथ में डिफरेंस होता है। मेल जो होता है वो जो है एब्डोमिनो थोरेसिस लेता है, मतलब ब्रेथ होती है उसकी, और फीमेल जो होती है उनकी थोरेको एब्डोमिनल होती है। वो बिल्कुल, आप डेफिनेटली वो चीजें भी हैं, और यहाँ पे जो एज अ पर्सनैलिटी लिया जाएगा वो मेल भी और फीमेल भी। अच्छा, तो एज अ पर्सनैलिटी होगा कि वो पर्सन मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी, क्योंकि जो जेंडर हमने साइकोलॉजी और जेंडर इश्यूज पढ़े ना, तो उसके तहत जो चीजें हैं ना वो एक एज अ पर्सनैलिटी लिया जाता है। फिर वो मेल और फीमेल ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसमें अच्छा भी ऐसे सही ही है, होगा, इसमें भी ऐसे ही ठीक होगा है, कि इसमें भी ऐसे ही सही होगा हो कि गया। हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और ये बड़ी अच्छी ये चीजें हैं, और जब आप ये, बल्कि अभी बताना है चाहिए या नहीं चाहिए, बड़ा ज़रा एडवांस है, क्योंकि पूरा टूल आ जाए तो ये मुझे याद दिलाइएगा कि ये आप जो पेसिंग है ना, पेसिंग के बाद आप लीड कर सकते हैं। जब वो पेस हो चुका है ना कि जहां से आप सांस ले रही हैं, जैसे आप बैठी हैं, वो बैठा है, पर्सन है, बैठी है, ये जो भी जिसके साथ हमने करना है, हमने जब कर लिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अगर हम बदलेंगे वो भी बदलेगा।
और ये आपने अक्सर स्कूल कॉलेजेस में दोस्तों में चीज़ें देखी भी हैं, जैसे मैंने स्लाइड्स में दिखाई भी हैं। दोस्त बैठे हैं तो वो एक ने ये रखा हुआ, थोड़ी देर बाद वो बदलेगा, दूसरे ने भी बदल दिया, तो हाथ इधर रखा है तो दूसरे ने भी। ये चीज़ें सेम ऐसे हैं कि जब हम पहले ये फिजिकल जो है ना वो चेंज करेंगे और उसके बाद जो थॉट्स जो है ना वो भी हम चेंज करेंगे और बातें भी। तो ये इसके फायदे और नुकसान भी हैं, इसी वजह से जो अननोइंगली की जो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कॉपी होती हैं, और ये टीन एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है मसले मसाइल, क्योंकि उन्हें पता तो नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इसी वजह से वो कॉपी होती हैं, और इसी तरह से उनकी रेपो बिल्ड हुई होती है, और वो सारे काम फिर जो कि नहीं भी होने चाहिए। मतलब एक पर्सन अगर किसी ऐसी हैबिट में इन्वॉल्व है तो दूसरा भी हो जाता है। और इसीलिए ये लेक्चर्स मोस्टली टीनेजर्स के लिए। काइंडली आप डन करो। राइट। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, चले इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, और इसकी जो बाकी इंटरेस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट तक करेंगे। और कुछ थोड़ी बहुत इसी मिररिंग और मैचिंग के तहत आप करें खुद भी, और डिटेल जो वर्ड्स की मिररिंग है और प्रेडिकेट्स हैं और प्रेफरेबल मोडेलिटी कौन सी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन है? खामोश ही हैं सारे। मैम मैंने तो कर लिया। बाकी वही है, आप आपके करेंगे तो मुझे लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। चलें इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं, और अपने इर्द गिर्द अपनी आज से जो देखें कि किस तरीके से उसमें क्रिटिकल नहीं होना कि कोई अच्छा है या गलत है या कैसा है। सिर्फ देखें कि कैसे उनके रंग कैसे, जब कोई गुस्से में है तो देखें उसका रंग कैसे चेंज हो रहा है, उसकी आई मूवमेंट कैसे चेंज हो रही है, उसकी आई ड्रूपी होती है। कोई खुशी में है तो उसके कैसे इमोशंस हैं, वो किस तरीके से, उसकी स्किन टोन कैसी हो जाती है, उसका वॉइस का वॉल्यूम कैसे हो जाता है, बोलते कैसे। ये छोटी छोटी चीज़ें जस्ट ऑब्जर्व करें, और फिर जो बाकी की चीज़ें लेके, बाकी का टूल पूरा लेके तो फिर उसको यूटिलाइज कीजिएगा। अभी कम जो है ना उसको आधा है, ये आधे से भी कम है, इसलिए ये अभी यूटिलाइज नहीं करना, और जब ये पूरा हो जाएगा तो